दाखिला राना सनावला कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान से दरखास्त की है कि धरना मुख्तसर होना चाहिए। वज़ीर दाखिला ने कहा, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। इमरान खान जरूर गिरफ्तार होंगे। कहा कि ऐसे वाक़यात के मुजरिम को अदालतों में खुशामदीद कहा जाए तो फ़र्क पड़ता है। वज़ीर दाखिला राना सनावला की जानिब से यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, मौलाना फजलुर रहमान से दरखास्त की है कि धरना मुख्तसर होना चाहिए और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। इमरान खान जरूर गिरफ्तार होंगे। कहा कि ऐसे वाक़यात के मुजरिम को अदालतों में खुशामदीद कहा जाए तो फ़र्क पड़ता है। वज़ीर दाखिला राना सनावला की जानिब से यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से दरखास्त की है कि धरना मुख्तसर होना चाहिए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की खबरों में कोई सदाकत नहीं है और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे वाक़यात मुजरिम को जहाँ पर अदालतों में खुशामदीद कहा जाए तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जब जिस तरह से इमरान खान पेश हुए थे तो चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया था कि गुड टू सी यू, जिसके बाद काफ़ी तनकीद की जो पीडीएम जमातों में ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि ये इस तरह से क्यों कहा गया। इवन के पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ये कहा गया कि जब हम लोग अदालतों में पेश होते हैं तो हमें नहीं कहा जाता, लेकिन एक मुजरिम जो है जिसके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, जो कि एक करप्शन के केस में पेश हो रहा है, उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि आपको देखकर बहुत खुशी हुई। उसी हवाले से आज भी वफाकी वज़ीर दाखिला ने यह बयान दिया है। ठीक है, अमजद भट्टी हमारे साथ जुड़े हैं। जमशेद खान भी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। वहाँ की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उनसे जान लेते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है, सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। अमजद भट्टी की तरफ पहले जाएंगे। अमजद, बताइएगा, आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं तो क्या देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जो सिक्योरिटी है, क्योंकि ये भी ज़राए ने बताया था कि जो कारकुनान हैं उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा है उसमें भी एंटर होने की कोशिश की थी। मैं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। सुप्रीम कोर्ट का एक जो मेन जो गेट है, दो सुप्रीम कोर्ट के एंट्री पॉइंट्स हैं, एक जजेस का गेट कहलाता है और एक में से आम सहलीन जाते हैं। इस वक्त मैं रेड जोन में मौजूद हूँ और इस वक्त प्रैक्टिकली जो पीडीएम के जो शुरका हैं, जो पीडीएम के धरने के जो शुरका हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने अमली तौर पर धरना दे दिया है। मेरे कैमरामैन जो फैसल आपको अगर दिखा सकें तो आप देखें कि इस वक्त मेरे पस मंज़र में इस वक्त जो है वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस का गेट है उसके सामने इसके सामने मौजूद हैं। इस वक्त तमाम जो शुरका मौजूद हैं और एक कंटेनर जो इस सिलसिले में एक पूरा एक मंजर यहाँ पर करा दिया गया है और एक स्टेज बनाया गया है एक इसी हवाले से एक ट्रेलर पे। और आप ये देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो शराय दस्तूर है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो पीडीएम के जो शुरका हैं, धरने के शुरका हैं, हम ये कह सकते हैं कि इनके कंट्रोल में है। और दूसरी तरफ आज प्रैक्टिकली जो हमने ये देखा, अमली तौर पर हमने देखा कि आज तो ऐसा महसूस हो रहा था इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से कि उन्होंने तो एक वैसे फ़र्ज़ी तौर पर एक चंद सौ हम ये कह सकते हैं कि जो एफसी के एहलकार थे वो जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर तकरीबन 100-150 सिर्फ एफसी के एहलकार मौजूद थे। और मेरे सामने जो है वो सरीना का जो एंट्री है, यहाँ से जो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप के जो रज़ाकारान हैं और उनकी जो मिलिशिया फोर्स आप कह सकते हैं, उनके जो कारकुनान कह सकते हैं, वो वहाँ से उनकी एंट्री हुई, सरीना चौक से एंट्री हुई। और यहाँ पर किसी किस्म की इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था कि ये सारा एक प्लानिंग के साथ इनको यहाँ तक की रसाई दी गई है। सिर्फ चंद 100, हम बल्कि हम 100 भी नहीं कह सकते, चंद दर्जन हम कह सकते हैं, जिनकी तादाद दर्जनों में एफसी के एहलकार थे वो यहाँ पर मौजूद थे। एक सिर्फ उन्होंने यहाँ पर एक कतार सी बनाई हुई थी, लेकिन जिस वक्त हज़ारों की तादाद में जो पीडीएम के शुरका की एंट्री वो वहाँ से हुई, सरीना चौक से हुई, तो वो खुद ब खुद वो जो पुलिस एहलकार थे, जो एफसी के एहलकार थे, वो वहाँ से हट गए और जितने जो शुरका हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने अमली तौर पर धरना दे चुके हैं। हालांकि इंतजामिया की जानिब से तो ये तासर दिया गया था कि रेड जोन पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त जो है वो इंतजामात किए गए हैं और यहाँ पर हम किसी को इंटर नहीं होने देंगे। डी चौक पर जो पीडीएम के जो धरना है उसको डी चौक तक ही महदूद किया जाएगा, लेकिन अमली तौर पर हमने ये देखा कि यहाँ पर किसी किस्म की
सिक्योरिटी के कोई इंतजाम नहीं किए गए, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था कि ये सारा प्लानिंग के तहत किया गया है और जो PDM के जो रैली के धरने के जो शुरका हैं उन्हें आसानी से यहाँ तक जो है वो रसाई दे दी गई है। मेरे पस मंज़र में आप देख रहे होंगे कि इस वक्त तो बिल्कुल जजिस ब्लॉक सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वक्त जो PDM के जो धरने के शुरका हैं वो मौजूद हैं। यहाँ से जजिस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में इंटर होते हैं और केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद वो जो जजिस जो कॉलोनी है मरगला रोड पे पंजाब हाउस के साथ है वहाँ पर वो जाते हैं, यानी कि ये जजिस के आने जाने का एक रास्ता भी है। और सुप्रीम कोर्ट के जजिस का जो गेट है वहाँ पर इस वक्त सामने अमली तौर पर धरना दिया जा चुका है। अब ये देखना यह है कि PDM के शुरका जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजल रहमान ग्रुप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून और दीगर जो जमातें हैं वो सब मौजूद है। और इस वक्त भी मुल्क भर से इनके जो शुरका की आमद का सिलसिला वो भी जारी है। काफ़िलों की सूरत में आ रहे हैं। सुबह तकरीबन 8-9 बजे से ही जो है इनके काफ़िलों की सूरत में यहाँ पर PDM के जो शुरका थे धरने के वो आए थे। इस वक्त काफ़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। पंडाल सज चुका है, स्टेज बनाया जा चुका है और यहाँ पर बाकायदा स्पीकर के एक बात और भी, जैसा कि आप कह रहे हैं पंडाल सजा दिया गया है, स्टेज जो है वो लगा दिया गया है। पुलिस की जानिब से एक बात सामने आई थी, उन्होंने कहा कि हिकमत अमली जो बनाई गई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने स्टेज नहीं लगाने दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर हाउस या फिर इलेक्शन कमीशन के सामने अगर लग गया तो उसकी खैर है। अमजद भट्टी से राबिता बहाल होगा तो उनसे जान कि पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो स्टेज है उसे नहीं लगाने दिया जाएगा, मगर अभी अमजद ही बता रहे थे कि जो स्टेज है वो लगा दिया गया है और वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सामने लगाया गया है। ये JUIF के कारकुनान हैं जो पहुंच चुके हैं रेड जोन में और अब मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी वहां पर देखे जा सकते हैं। एक्सक्लूसिव मनासिर आप पब्लिक की स्क्रीन पर सिर्फ देख सकेंगे। जो भी वहां की ताज़ा तरीन अपडेट्स होंगी वो आपको साथ साथ बताते रहेंगे। कारकुनान वहां पर पहुंच रहे हैं। जो मेन दरवाज़ा था उसे उबूर किया गया, फिर उसे खोला गया। जो बाकी के कारकुनान थे वो दरवाजे से दाखिल हुए हैं और एक जमे गफीर जो है वो शाहराह दस्तूर पर मौजूद है और शाहराह दस्तूर जो है उसका कंट्रोल अभी फिलहाल जो है इसी जमे गफीर के पास है, जो कि जिसमें एक बड़ी तादाद जो है वो JUIF के कारकुनान की है। और पुलिस की जो नफरी है वो ऐसा कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी इंतजामात ना होने के बराबर हैं, मगर उससे पहले कबल ये बताया गया था कि सिक्योरिटी जो है वो सख्त है रेड जोन की और एक तरफ जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया गया था, सिक्योरिटी थ्रेट्स का इजहार किया गया था, मगर उसके बावजूद सिक्योरिटी जो है वो ना होने के बराबर है। जमशेद खान से ताज़ा तरीन अपडेट्स लेते हैं। जमशेद बताइए, सिक्योरिटी खदशात का इजहार भी किया गया मगर उसके बावजूद वहां पर सिक्योरिटी जो है वो नाकिस है। जी जमशेद बोलिए। जी, यहाँ पर सिर्फ शराय दस्तूर पे जो यहाँ पर जो D चौक है वहाँ पर सिक्योरिटी को इंतहाई सख्त रखा गया था। यहाँ पर 2 से 3 प्लाटून जो थी FC की यहाँ पर जो है वो तैनात की गई थी और इसके साथ साथ जो है इस्लामाबाद पुलिस जो है यहाँ पर उनकी एक बारी नफरी जो है यहाँ पर तैनात थी। लेकिन दूसरी जानिब जो था श्रीनगर चौक में जो है पुलिस की नफरी इंतहाई कम रखी गई थी और यही देखने में आया कि श्रीनगर चौक से जब यहाँ पर पाकिस्तान यहाँ पर जो दूसरे पाकिस्तान PP और मुस्लिम लीग नून और यहाँ पर JUI के जो कारकुन थे वो यहाँ पर जमा हुए और उसके बाद जो है मौलाना अब्दुल वासे जो विफाकी वजीर भी है उनकी सरकर्दगी में यहाँ पर उन्होंने रुकावटें अबूर की और उसके बाद वो रेड जोन में दाखिल हो गए।